हर बोर्ड का नंबर 1 चैनल क्रेजी ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसे कहा जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर में दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो f बराबर सूत्र होता है r/2, f बराबर r/2, f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर में, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर में दिया गया है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो एक ये प्रिज्म है, इसे जब श्वेत प्रकाश बाहर निकलता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे कम कौन झुकता है? तो सबसे कम लाल झुकता है, सबसे कम लाल, और सबसे ज़्यादा नीचे में बैगनी झुकता है। सबसे ज़्यादा बैगनी और सबसे कम लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम झुकता है लाल। अगला क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर में दिया आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग कैसा नीला होता है? प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। तो यह किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। परावर्तन जो है यह लौट कर आता है, मतलब वही प्रकाश लौट कर आता है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। तो यह नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर में दिया गया है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि मतलब निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। दूर के वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि, अगर यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति मतलब वहाँ पे विद्युत धारा है, यह कौन दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर से हम धारा को नापते भी है, बीच में लगा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में दिया गया दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ का अंगूठा किसने प्रतिपादित किया? मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर में विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। एम्पियर किसका होता है? धारा का ऐसा मात्रक। धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, धारा का ऐसे मात्रक। कूलम किसका मात्रक होता है? कूलम आवेश का मात्रक है। कूलम आवेश का मात्रक कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन में बढ़ता है? तो हम किस संयोजन मतलब कि कैसा हम तार जोड़ेंगे, दो
दो के बीच की इस श्रेणी में किस श्रेणी में जोड़ेंगे कि संयोजन का मान प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब धारा को ज़्यादा रोक पाएगा। तो श्रेणी क्रम में हम ज़्यादा रोक पाएंगे। धारा का मान प्रतिरोध मतलब धारा को रोकता है, करंट के फ्लो होने से रोकता है, उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़े। अगर प्रतिरोध को कम करना है, डिक्रीज करना है, तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर दिया गया है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा कैसा प्रकृति होता है? काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर में दिया गया है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर में दिया गया नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। जो सूर्य से प्रकाश डायरेक्ट आता है उसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर में दिया गया कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी। ये बहुत VVI इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही VVI है, इसे आप याद करना। अपसारी हम अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, और उत्तल लेंस को अभिसारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर में प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? मतलब रंग कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक रंग, सबसे प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा। उपयुक्त में इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन जो भाग होता है, जैसे नेत्र ऐसे होता है, इसमें जो रंगीन भाग होता है बीच में, रंगीन भाग ये कौन सा होता है? यह आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, आइरिस। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर में दिया गया है 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। HP किसका ऐसे मात्रक है? शक्ति का ऐसे मतलब HP भी है और वाट भी है, शक्ति का ऐसे मतलब वाट भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर में दिया गया विशालक शीशा मैन्युफैक्चरिंग ग्लास होता है, वह अवतल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किस नंबर में जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या धारा फॉलो होता है? परमाणु होता है, या आयन होता है, या प्रोटीन होता है, या इलेक्ट्रॉन होता है? तो उसमें जो फॉलो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर में एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा किसका ऐसा मात्रक है? आवेश का। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक वाट भी है, किलो वाट भी है, किलो वाट, HP भी है, हॉर्स पावर। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर जूल पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर में विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो अभी बताएं हम विद्युत धारा हम करंट को कहते हैं। करंट का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर। वाट किसका ऐसा मतलब होता है? शक्ति का ऐसा मतलब वाट। ओम प्रतिरोध का ऐसा मतलब वाट। वोल्ट विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट, और ओम प्रतिरोध का वाट, शक्ति का ऐसा मतलब। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर में ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब प्रदूषण फैलाने वाला गैस कौन है? CO2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, CO2।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन हमारा पचता है वह किस प्रकार का अभिक्रिया उसे कहा जाता है? उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया 27 नंबर में, काली चूना पर जब जल डाला जाता है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तब वहाँ जो जल के साथ चूना अभिक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उष्मक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील मतलब वह सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वह सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कॉपर, Cu। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कॉपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 हो जाएगा, सही हो जाएगा, CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चूना जल का सूत्र रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2। अगला क्वेश्चन दिया गया 30 नंबर में, 30 नंबर दिया गया, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला अम्ल करता है, सॉरी, लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 और 10, 7 से दोनों अधिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।